हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम। जय माँ सरस्वती। आइए आज हरितालिका व्रत के विषय में हम आपको बताएं। यह हरितालिका व्रत सनातन हिंदू नारियों के परम पवित्र व्रत है। आज के दिन यानी भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया को भारत की सनातन नारियां अपने पति के लिए व्रत उपवास रखती है। इस दिन माताएं एवं बहनें भगवान शिव की प्यारी पत्नी माता पार्वती की पूजन करती हैं और दिन रात अखंड उपवास रखती है और अपने पति की मंगल कामना करती है, अपनी सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती है। आज का दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का व्रत है। अखंड सौभाग्य रहने की प्रार्थना करती है। यह एक दिन की एक घनघोर तपस्या है। इस दिन माता पार्वती की सर्वधि पूजा की जाती है। स्त्रियां माता पार्वती से प्रार्थना करती है अथवा इस मंत्र का जाप करती है। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम करो कल्याणम कांतम सुदुर्लभम। यानी हे माता पार्वती, जिस ढंग से तुम शंकर के प्रिया हो, अपति पत्नी में जैसा प्रेम रहता है वैसा मेरे जीवन में रहे, इसका जप करती है, यही प्रार्थना करती है और शिव शंकर का इस मंत्र से आरती करती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती सहित हमारे हृदय में विराजे और उनको बारंबार नमस्कार है, ऐसा व्रत करती है। उसके बाद शिव जी की प्राप्ति का कथा जो पार्वती ने तपस्या की उसकी कथा हरितालिका व्रत में दिया गया है, जो संक्षेप में मैं यहाँ आपको दर्शा रहा हूँ। माता पार्वती भगवान शिव की जुगों जुगों से पत्नी रही है। इस जन्म में वो हिमालय सुता पार्वती बनी है, हिमालय की पुत्री बनी है। नारद ने उनके हस्तरेखा देखा और कहा कि इसका पति अमंगल वेशधारी होगा, किंतु सभी देवताओं में महान और पूजनीय होगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही है, वो शिव है, जिनका वेश अमंगल है लेकिन पूजन मंगल में होता है और सभी देवताओं में पूजनीय और वंदनीय है। माता पार्वती अपनी हस्तरेखा की जानकारी प्राप्त करते ही ज्यों ही किशोरावस्था को प्राप्त हुई, उन्होंने प्रण लिया, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरों को संभव रहूं कुमारी। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके माता पार्वती हिमालय के उत्तुंग शिखर पर गई और भगवान शिव की तपस्या की, घनघोर तपस्या की। कभी फल मूल खाकर उससे भी शिव प्रसन्न हुए, तो पत्ते खाकर उससे भी शिव प्रसन्न हुए, तो सिर्फ हवा पीकर जल पीकर उससे भी शिव प्रसन्न हुए, तो बिल्कुल निर्जला निराहार रहकर तपस्या की। इसीलिए स्त्रियाँ इस दिन निर्जला निराहार रहती हैं। जब शिव ने कामदेव को जला दिया, हाहाकार मच गया, तो माता पार्वती को असंभव लगा कि असंभव है, लेकिन मैं तो अपनी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ और उन्हें संभव कर। देवताओं को भी असंभव लगा। माता पार्वती को डिगाने का अनेक उपाय किया, लेकिन माता पार्वती नहीं डिगी, वो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रही। अंत में भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा और कहलवाया कि इससे अच्छा वो किसी अन्य देवता से विवाह कर ले। सप्तऋषियों ने कहा कि शिव नंग धड़ंग रहने वाला, जटाजूट वाला, उसका कोई घर द्वार नहीं है, स्मशान में रहता है, तुम देवराज इंद्र या भगवान विष्णु को वरण करो। लेकिन पार्वती अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही। ऐसी होती है भारतीय नारियां, जो पति को पाने के लिए सुख समृद्धि नहीं देखती है, बल्कि सच्चा प्यार देखती है। अफसोस है कि आज की नारियां ये सब भूल चुकी है। कोई रोगी पति हो तो उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लेती है।
कोई अपंग अपाहिज हो जाता है उसे त्याग देती है, लेकिन वह भारतीय नारियां को सीख लेनी चाहिए इस व्रत से कि महादेव जिनका कोई घर द्वार नहीं, श्मशान में रहने वाले थे, माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए तपस्या की। जब सप्तऋषि लौट आते हैं तो भगवान शिव खुद परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती परीक्षा में सफल होती है। तब शिव कहते हैं परम बुरे वरानने, हे देवी मैं तुम्हारी तपस्या के घनघोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब वर मांगो। तो माता पार्वती हाथ जोड़कर बोलती है, यदि देवी प्रसन्नो अस्मि भर्ता भव महेश्वरा, अर्थात हे भगवान भोलेनाथ यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बन जाइए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ और अपने पिता से कह दो मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। पार्वती घर आ जाती है, तपस्या पूर्ण होती है और भोलेनाथ से उनका सविधि पानी ग्रहण होता है, विवाह होता है। यही पार्वती की तप की कथा आज स्त्रियों को सुनाई जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक कहीं जप एक कहीं व्रत नेमा, मन काय वचन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही जप व्रत नेमा है, मन का वचन से पति यानी पति के प्रति प्रेम रखना। सो आज के दिन स्त्रियां सार्थक रखती है, अपने पति से अखंड प्यार करती है, इसीलिए तो अखंड उपवास रखती है। जय श्री हरि। देवियों, आज तुम्हारे लिए कथा संक्षिप्त में प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि तुम्हें यह कथा अच्छा लगा होगा। टिप्पणी में अवश्य बताना। भगवान शिव पार्वती की सदा कृपा बनी रहे, तुम दोनों की जोड़ी सानंद रहे। हरिओम तत्सत। ओम।